जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8। इसमें हम ट्रायगोनोमेट्री का एक्सरसाइज देखेंगे, प्रश्नावली देखेंगे, 8.2 पढ़ेंगे। अब इसमें से हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ा दिए हैं, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। दो क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 + tan² 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से आपको मान याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से आपको मान याद रहना चाहिए tan 30 डिग्री का। देखिए 2 है तो 2 सेम उसी तरह रहने देंगे। इनटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बाटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखिए tan का स्क्वायर है तो जो इसका हम मान रखेंगे उसका भी होगा स्क्वायर, तो 1/√3 का होगा स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब ये 2 जब 1 में गुणा करेगा तो 2 होगा, अब बाटा √3 है तो √3। इसके बाटा में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा 3। अब 2 है ऊपर में 2/3, तो 2/3 उसी तरह रहने देंगे। बाटा इसका हम करेंगे बाटा पर का जोड़, तो 3 1 में जब हम एलसीएम करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, अब प्लस 1/3 होगा। अब देखिए 2/3 है तो 2/3 उसी तरह रहने देंगे। बाटा 3 एक 4 होगा, अब बाटा 3। अब जो ऊपर वाला है उसको हम सेम उतार देंगे। 2/3 है तो 2/3 गुणा नीचे वाला अब चला जाएगा ऊपर, तो 3 जाएगा ऊपर और 4 होगा इसके बाटा में। अब जब √3 को हम 3 से कटाएंगे तो ये √3 मर्त में कट जाएगा। इस 2 से इस 4 को कटाएंगे तो 2 मर्त में कट जाएगा। अब होगा 3/2। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। पहला का आंसर होगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप उसका सही आंसर बता पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 - tan 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बाटा 1 + tan² 45 डिग्री। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 है तो 1 माइनस का माइनस, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। बाटा 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। अब 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बाटा 1 का सेम उसी तरह रहेगा, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 1 में से 0 घटेगा तो सॉरी 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। इस 1 में से ये वाला 1 घटेगा तो 0 होगा। बाटा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित इसका आंसर आया, तो ऑप्शन का अनुसार इसका आंसर हो जाएगा tan 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। इसी का तीसरा है क्वेश्चन। 3 नंबर में है साइन 2a = 2 sin a। तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a = 2 sin a। यहाँ से आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। और साइन 2a बराबर एक फार्मूला होता है और 2 sin a इंटू कॉस ए। 12th में आपको ये फार्मूला देखने को मिलेगा। 11th का मैथ आप बनाइएगा तो उसमें फार्मूला मिलेगा आपको। तो साइन 2a बराबर हम रख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2a बराबर रख सकते हैं और 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर
टू साइन ए है तो टू साइन ए हम उसी तरह रहने देंगे, टू साइन ए। अब बीच में देखिए इक्वल है, इस साइड भी टू साइन ए है और इस साइड भी टू साइन ए है, तो टू साइन ए इस बगल वाला और इस बगल वाला आसानी से कट जाएगा क्योंकि बीच में है इक्वल। अब देखिए इधर बचेगा cos ए, जब ये कट गया है तो इधर 1 बचेगा। अब cos ए सेम रहेगा बराबर 1 जो है cos में कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो cos 0 डिग्री हम लिख देंगे 1 की जगह पे। अब बीच में है इक्वल, cos cos दोनों साइड में, तो cos ऑटोमेटिक अपने आप हट जाएगा, तो इधर बचेगा ए बचेगा, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 0 डिग्री। तो जो हमारा ए का मान आया है वो आया है 0 डिग्री। इसमें ए का मान पूछ रहा था, इसमें ए का मान पूछ रहा था, तो ए का मान होगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, इसी का 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में है टू tan 30 डिग्री, टू tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है, दूसरा का चौथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टू है तो टू का हम सेम उसी तरह रहने देंगे। 33 डिग्री का मान आपको यहाँ लिखना होगा, आपको याद भी रखना है। 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। हम अभी अभी बताए हैं पहला ही क्वेश्चन में, 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 33 डिग्री के जगह पर हम रख सकते हैं 1/√3 बटा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 33 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब 2 जब 1 में गुणा करेगा तो 2 होगा, बटा √3 है तो √3। अब 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है √3। √3 का स्क्वायर देखिए 3 कैसे होता है, √3 और √3 दो बार गुणा करेगा, √3 गुणे √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे 3, और जब दो को जोड़ा मिलता है तो एक बाहर आ जाता है, तो √3 का स्क्वायर होगा 3। अब 2/3 सेम रहेगा, बाटा यहाँ हम करेंगे बाटा पर का घटाओ, तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 2 बाटा होगा 3। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ऊपर वाला है तो उसको सेम हम उसी तरह रहने देंगे 2/√3 गुणा, अब नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको जब हम कटाएंगे √3 से 3 को, तो ये √3 मर्त में कटेगा। अब यहाँ से इसका आंसर आया है √3, इसका आंसर निकल कर हमारा आ गया √3। तो अब देखिए ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री, और सी है tan 60 डिग्री, और डी है sin 30 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा सी होगा tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 जो है वो tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो 4 नंबर का आंसर होगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें, चलिए अब इसका हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इतना दे दिया है इसमें, यानी कि दिया है इतना। अब देखिए जो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए a प्लस बी, और 90 डिग्री से कम होना चाहिए या 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। यहाँ ए का मान जो होगा वो बी से अधिक होगा, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें ए और बी का मान पूछ रहा है, और ए या बी का जो मान आएगा उसको जोड़ने से 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर। इसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो a प्लस बी का मान आएगा उसको जोड़ने से 0 डिग्री से अधिक होनी चाहिए या 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर। अब इसको हम ज्ञात करते हैं, यानी कि इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है tan a प्लस बी बराबर 30 डिग्री और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। इसी से हम यहाँ इसका a और b का मान निकालेंगे।
अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व इसको अब हम करेंगे तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अभी यहाँ से देखिए पहले दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो इधर हम देखेंगे बीच में है इक्वल और इस तरफ है tan, तो इधर भी हम tan करेंगे। तो इधर tan कहाँ से होगा, अब हम देखेंगे कि √3 है, tan में कितने डिग्री का मान है, तो जो √3 है tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan a प्लस बी बराबर हम यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री, यानी कि √3 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के जगह पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब आगे देखिए बीच में है इक्वल, तो tan ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी और इधर बचेगा 60 डिग्री। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह यानी कि पुनः सेम हम इसी तरह करेंगे, यानी कि पुनः जो अगला दिया है उसको हम उतारेंगे। दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ भी सोचेंगे या करेंगे कि जो √3 है tan में कितने डिग्री का मान होता है। tan हम इसलिए ले रहे हैं कि इस तरफ भी tan है, तो दोनों तरफ tan करेंगे तो tan हट जाएगा, जो a और b बचेगा वो हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इस तरफ है tan a माइनस बी, इसके जगह पर हम रख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब इधर देखिए tan है, इस तरफ भी tan है, बीच में है इक्वल, तो tan अपने आप हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर होगा 30 डिग्री। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए बी है प्लस में, ऊपर वाला समीकरण 1 वाला जो है उसमें बी प्लस में है, समीकरण 2 है उसमें बी माइनस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों आसानी से कट जाएगा। अब ये वाला दोनों प्लस में है तो इसको हम जोड़ेंगे, तो एक ए और एक ए जोड़ेंगे तो 2a होगा। अब इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री हम जोड़ेंगे तो होगा 90 डिग्री, तो इधर हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए ए में 2 कर रहा है, इस तरफ गुण, अब बराबर के उस साइड जाएगा तो करेगा भाग, तो ए बराबर होगा 90/2। ए बराबर होगा 90/2। अब इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। इसलिए इसलिए ए बराबर हम लिखेंगे 45 डिग्री, इसलिए ए बराबर हमारा निकल कर आ गया 45 डिग्री। अब इस ए को मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख कर बी का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ आप चलिए ए का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए का मान ए का मान ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक हमारा समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए a का मान कितना आया है 45 डिग्री, तो a के जगह पर हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस b का मान हमें निकालना है, तो b से हम उसी तरह लिखेंगे बराबर होगा 60 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर होगा 60 डिग्री। अब इस हम 45 को उस तरफ भेजेंगे, उस तरफ इसको हम इसलिए भेजेंगे कि 60 में से घटेगा तो कुछ मान निकल कर आएगा। इस तरफ b को सेम उसी तरह रहने देंगे, अब बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब 45 डिग्री इस तरफ प्लस में है तो उधर जाएगा तो होगा माइनस में, तो 60 डिग्री माइनस होगा 45 डिग्री, तो 60 में से 45 डिग्री घटेगा तो b का मान आएगा 15 डिग्री, तो इसलिए b बराबर होगा 15 डिग्री। अब देखिए जो हम मान निकाले हैं वो क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए ये 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी है, इसका मतलब है कि जो a प्लस बी का मान आएगा जोड़ने से, जैसे मान लीजिए a का मान आया है 45 डिग्री,
ए का मान आया है 45 डिग्री और बी का मान आया है 15 डिग्री। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे यानी कि 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसका कंडीशन है कि जो 0 डिग्री से अधिक आएगा ए प्लस बी का मान, यानी कि ए और बी को जोड़ने से जितना होगा वो 0 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए 60 डिग्री आया है तो ये 0 डिग्री से अधिक है, और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री भी आ सकता है या उससे कम। तो उससे कम आया है यानी कि ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमारा आंसर इसका मतलब है कि 100% सही है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।